कल हमने देखा था कि जो है अफ़ीम का जो पौधा होता है, अफ़ीम के पौधे से किस तरह से मॉर्फ़िन जो है बनाई जाती है और फिर मॉर्फ़िन और किस चीज़ को डोडा कहते हैं और किस चीज़ को पोस्त कहते हैं और फिर किस तरह से इसमें से जब वो डोडा पक जाता है, तो पक जाने के बाद में फिर उसमें से जो है उसके जो है सीड्स निकलते हैं, जिसको जो है खसखस बोलते हैं, जिन खसखस का जो है बहुत ज़्यादा किचन में यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट जो है होता है। जो मॉर्फिन का जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। मॉर्फिन का जो टेस्ट होता है बहुत कड़वा होता है। तो करीब जो है इसमें से जो एल्कलॉइड जो निकला, जो मॉर्फिन जो निकलता है, इसमें करीब 24 एल्कलॉइड्स होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च है और जिन चीज़ों के बारे में पता है, तो उसमें जो है एक मॉर्फिन है, दूसरा कोडीन है और तीसरा थेवीन है, जिसमें से मॉर्फिन और कोडीन का बहुत बड़े स्तर पर उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा देखते हैं कि इसका नशे के रूप में कैसे यूज़ करते हैं लोग बाग, जो है ना? तो नशे के रूप में इसके बहुत सारे नशे के लेने के तरीके हैं, लोग अपने-अपने तरीके से इसका नशा करते हैं, लेकिन इसका जो नशा है, वो बहुत ज़्यादा महँगा है। जैसे कि जो आदमी अफ़ीम, जैसे कि जो आदमी भांग का, गांजे का, इनका जो नशा करता है, वो अपेक्षाकृत सस्ता है। अगर एक भांग का नशा कर रहा है, तो उसका 50-60 रुपए पर डे के हिसाब से काम चल सकता है और जो अफ़ीम का नशा करता है, ये इसका मिनिमम जो खर्चा एक नशे का जो है, लोगों का 5,000 से लेकर के 500 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक का नशा पर डे की उनको ये पड़ती है। तो काफ़ी जो है महँगा नशा है, जो है ना? तो हर कोई इसको नहीं करता है, जिसके पास 1000 हैं वो 1000 रुपए पर गँवा देता है, इसके 5000 हैं 5000 गँवा देता है, जो है ना? तो इसका नशा बहुत महँगा होता है। तो इसका नशा लोग करते कैसे हैं, जो है ना? तो इसको नशा करने के तरीके जो है अलग हैं। जैसे कि एक जैसे कुछ बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जहाँ पे खेती होती है, तो वो जो डोडा होता है, उस डोडे को ही जो है उसमें से जो है डोडे को ही पीस करके और ले लेते हैं। और इसका नशा करने का जो मॉर्फिन है, जो है ये मॉर्फिन दुनिया का सबसे जो है ज़्यादा बड़ा पेन किलर है। इससे बड़ा पेन किलर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। दुनिया का सबसे बेस्ट पेन किलर कहें जो है वो जो है मॉर्फिन है, जो है ना? इसी से जो है फोर्थ विन इंजेक्शन वगैरह जो आते हैं, वो भी सब इसी के डेरिवेटिव से बने होते हैं। तो इसमें से जो एल्कलॉइड जो होते हैं, उनको ओपिएट कहते हैं। जो ओपिएट हैं, जो है हमारे शरीर के अंदर ओपिएट रिसेप्टर्स होते हैं, ओपिएट रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे वर्क करते हैं, जो है ना? तो ये जो है जैसे कि जो है इसका जो है हमारे शरीर के अंदर नेचुरल भी जो है मॉर्फिन का फॉर्मेशन होता है, जिसको एंडोमॉर्फिन कहते हैं, जो है ना? जैसे हम लोग जब जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, एथलीट्स हैं या हम जो वॉक करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनके शरीर में एंडोर्फिन्स बनते हैं, मतलब नेचुरल मॉर्फिन क्रिएट होता है, जो है। तो उससे जो है एनर्जी मिलती है और शरीर में जो पेन वगैरह होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो नेचुरल जो है बिना नशे के भी आप जो है मॉर्फिन का आनंद ले सकते हैं। जब आप काफ़ी तेज एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं फास्ट, जो है तो शरीर हल्कापन महसूस होता है, शरीर में दर्द वगैरह कम हो जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो है हमारा शरीर भी जो है इनको बनाता है, जो तो जो ये जो है ओपिएट जो हैं, ये ओपिएट रिसेप्टर पे वर्क करते हैं। ओपिएट रिसेप्टर्स जो है मेनली जो है हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल न्यूरॉन्स और जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं, जो है ना? तो उन रिसेप्टर पर भी हम बात करेंगे किस तरह से ये एक्ट करता है, लेकिन अभी पहले हम जो है थोड़ा-सा इसके नशे के बारे में बात करते हैं कि लोग किस तरह से नशा करते हैं। जो लोग इसका नशा करते हैं, तो एक तो बताया कि जैसे डोडे के रूप में ले लेते हैं, डोडे का नशा है, जो है ना? तो इसके नशे से होता क्या है, हमारे शरीर में जितने भी कोई पेन वगैरह होते हैं, उन सब में इसमें तुरंत से आराम मिल जाता है, जो है ना? तो इस वजह से जो है एक तो नशा करते हैं। इसका जहाँ पे खेती होती है, उनको जैसे किसी के कमर में दर्द है, तो यहाँ पे डोडे को ही पीस करके और उसका लेप लगा लेते हैं, उसकी मालिश कर लेते हैं। और इसके जो है हेम्प जो सीड, इसका जो सीड होता है, जिसे खसखस कहते हैं,
उसका भी तेल निकाल करके उसके तेल की मालिश कर लेते हैं, तो उससे भी पेन में काफ़ी आराम मिल जाता है। तो इसको जो है किसी भी तरह से इसको उपयोग में लाया जा सकता है। इसका जो है नशा करने के तरीके अलग-अलग हैं। जैसे कुछ लोग जो है पेपर पे रख करके और उसमें जो है लगा करके जो है एल्युमिनियम फॉइल्स होती हैं उन पर रख करके उससे सूंघते हैं। जो लेते हैं उनकी देखो उनके नाखून, उनके जो है उंगलियां भी जली होती हैं जो है ना, क्योंकि ये पुलिस वाले होते हैं जो है वो सब जानते हैं कि कौन नशेड़ी है और कौन नशेबाज है। तो वो जो है हाथ देख कर के बता देते हैं कि ये एक नशेबाज है, जो उसकी उंगलियां ये सब जल जाती हैं जो है ना, क्योंकि जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पेन किलर है। जब ये लेता है नशा उसका जो है तो इसको दर्द वर्द नहीं होता है, पेन वेन नहीं होता है, तो ये जो है उंगलियां वगैरह उसकी जल जाती हैं। तो पुलिस वाले जो है बड़ी आसानी से उसको पहचान लेते हैं कि ये जो है अफीम का जो है या जो है दूसरे टाइप के जो है स्मैक वगैरह किसी तरह का ब्राउन शुगर स्मैक वगैरह का नशा किए हुए जो है ना। तो इसको लेने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एक तो ये डायरेक्टली ओरली ले लेते हैं जैसे डोडा की फॉर्म में, और इसको जो है भाई इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं जो है वो इंट्रावेस्कुलर आईवी की फॉर्म में भी लिया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर की फॉर्म में लिया जा सकता है, मसल्स में लगाया जा सकता है, और सबकुटेनियस जैसे कि डायबिटीज़ के इंजेक्शन वगैरह डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है लगाए जाते हैं, ऐसे सबकुटेनियस इसका लगा लेते हैं। तो जिसका जैसा जो तरीका है वो उस तरह से इसका तमाम वो नशा करते हैं जो। तो नशा इसका करते क्यों है नंबर एक जो है, और फिर नशा अगर ले भी लिया तो फिर इसकी आदत कैसे पड़ जाती है उसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते। क्योंकि जब जो है इसको जो है कोई लेता है तो उसको एक तो जो है शरीर में दर्द वगैरह वो महसूस नहीं होता है जो है ना, और जो हम जो कोई काम करते हैं वो काम किस लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए, कि जो है उसमें हमें खुशी मिलती है अपनी जो है ना। तो जैसे कि किसी को कोई काम कर रहा है कि मेरे को एक अच्छी गाड़ी चाहिए तो वो उसके लिए ज़्यादा काम कर रहा है, कोई कह रहा है कि जो है अगर मेरे को जो है एक प्लॉट चाहिए उसके लिए काम करना है। मतलब हर आदमी को काम करने के पीछे एक उसका कोई रीजन होता है कि जो है बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए काम कर रहा है, तो वो काम करता है तो उसे खुशी मिलती है। लेकिन ये जो है नशा करने के बाद जो है उससे अपने आप ही वो खुशी आ जाती है। तो उस खुशी को प्राप्त करने के लिए उसको यूज करते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी जो है आदत बन जाती है जो है ना। तो इसके लेने के तरीके बहुत सारे हैं जो है, जिस तरह से लेते हैं जो है, और ये इसका टेस्ट होता है जो है मॉर्फिन का टेस्ट होता है वो काफ़ी कड़वा होता है, और ये जो है वाइट कलर का होता है। और तमाम तरह के इसके और फिर जो है अलग अलग जो है डेरिवेटिव्स वगैरह बन जाते हैं, उसमें अलग अलग तरह से यूज होता है जो है ना। तो ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं जो है। इसके लिए एक और टर्म यूज होता है जिसको कहते हैं ओपियोइड जो है ना। ओपियोइड क्या चीज होती है, ओपियोइड के अंदर जो है जो नेचुरल रूप से जो है अफीम के पौधे से जो चीज़ें एल्कोलॉइड प्राप्त होते हैं वो, और सिंथेटिक रूप से किसी भी तरह से जो चीज़ें प्राप्त की गई हैं उनको ओपियोइड कहते हैं। जिसमें से नेचुरल रूप में तो हमने देखा कि मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, थेबियन होता है, जिसमें से जो मॉर्फिन का जो यूज है वो देखा कि सबसे ज़्यादा जो है एज ए पेन किलर के रूप में यूज होता है, पेन रिलीफ के लिए यूज होता है। कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी दर्द है, चाहे कैंसर का दर्द है, कितने भी बड़े से बड़ा दर्द है, और इससे तुरंत इतना जल्दी आराम मिलता है। अगर किसी को इससे जो दर्द हो रहा है अगर उसको जो है इसको इंट्रावीनसली दिया जाए तो उससे कहो 1 से लेकर के काउंट करना शुरू करो, तो जब तक वो 15 या 20 तक काउंट नहीं कर पाएगा जब तक तो उसकी दर्द में आराम मिल जाएगा जो है ना। जैसे कि इसका और मॉर्फिन का यूज होता है जैसे कि कार्डियक एकदम से प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को एंजाइना का पेन हुआ, हार्ट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हुआ, तो हार्ट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने पे जो है मॉर्फिन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। और मॉर्फिन का और उपयोग जैसे जो है जितने भी सोल्जर्स वगैरह होते हैं सोल्जर्स वगैरह होते हैं तो उन मॉर्फिन की वो टैबलेट रखते हैं अपने पास में जो, तो मॉर्फिन जैसे ही कहीं पे किसी तरह की अगर कोई चोट लगी या अपना किसी जो है टारगेट को उन्हें अंजाम देना है तो उन्हें दर्द महसूस नहीं हो, तो उसके लिए मॉर्फिन की टैबलेट रहती है, वो मॉर्फिन की टैबलेट रहते हैं और तुरंत से उनको जो है दर्द में राहत मिल जाती है जो।
तो मॉर्फिन का जो है एज अ पेन किलर के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जो है ना। और मॉर्फिन का यूज जो है रिक्रिएशन के रूप में भी यूज होता है। मतलब एक साइको एक्टिव जो है ड्रग है जो कि हमारी कॉन्शियसनेस को अल्टर्ड कर देती है। तो इसका जो है बहुत ज़्यादा उपयोग जो है रिक्रिएशनल जो है यूज भी होता है। जो है ये जो है डोडा में चीरा लगा करके प्राप्त किया जाता है। डोडा में चीरा लगता है, फिर वहां से मिलता है, इसलिए इसको जो है टीयर्स ऑफ द पॉपी भी कहते हैं, जो है ना। और इसका जो है पूरा नाम वैसे पेपावर सोमनिफेरम भी है, जो है ना। और एक हमने नाम बताया कि इसको नाम जो है एक मनुहार के रूप में नाम जाना जाता है। मनुहार जो है, मनुहार ये जो है इसका ये जो है मध्य प्रदेश में जो है मनुहार के रूप में बहुत जाना जाता है। मनुहार का मतलब होता है जो मन से जो है क्या हो गया है, रूठ गया है, जो है ना। रूठे हुए को मनाने के लिए यूज होता है। वहां पे जो है जैसे इनका जो है रूठे हुए को मनाने के लिए भी क्या है, ये जो है एक काम करते हैं कि हाथ में जो है मॉर्फिन ले लेते हैं और मॉर्फिन से लेकर के फिर वो जो है एक जो ये वाली उंगली है, जो इस वाली उंगली से जो है उसे ऐसे पूजा पाठ के लिए जैसे करते हैं, इस तरह से छिड़क छिड़क करके जो है जब तक इसमें से पूरा जो है खत्म नहीं हो जाए तब तक जो उसको इस तरह से करते हैं। तो रूठे को मनाने के लिए भी इसको यूज होता है, इसलिए वहां पे इसका नाम जो है मनोहार के रूप में कहते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग नाम सा लगा था, तो हमने आपसे डिस्कस करें इसको जो। और जो है कहाँ पे इसका उपयोग होता है, जो है ना। और इसका उपयोग जो है कोडीन के रूप में यूज होता है। कोडीन तक खांसी के रूप में यूज होता है। तो उस चीज़ के लिए भी हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन जो है इसमें जो नशा है जो है वो क्या फील, इसका जो नशा करने वाले होते हैं वो जो नशा जब करते हैं तो उनको दर्द वर्द में तो काफ़ी आराम तुरंत से हो ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी भी क्रिएट हो जाती है, जो ना। उससे इतनी तेज घबराहट होती है जो है कि वो जो है लेकर के आते हैं जो है डॉक्टरों के पास जो है। तो इससे घबराहट भी हो सकती है, उसे अजीब अजीब सा लगता है। वो आकर के बताता है डॉक्टर साहब कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ जो है ऐसा लग रहा है, घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, जो है ना। तो कुछ सिम्टमों को देख करके पता लग जाता है कि जो है ये जो है किसी तरह का कोई नशा किए हुए है। और वो अगर उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया है तो कुछ समय के बाद उसमें थोड़ा सा अपने आप ही वो सारी सिम्टम्स जो है ठीक हो जाते हैं, जो है ना। एक और नाम इसमें यूज होता है जैसे जिसे हीरोइन कहते हैं। हीरोइन भी इसी से जो है प्राप्त किया जाता है, जिसको जो है नाम जो है डाई एसिटाइल मॉर्फिन जो है होता है। ये एक ब्रांड नेम है हीरोइन इसी का, जो है ना, जो कि एक प्रो ड्रग के रूप में यूज होता है। प्रो ड्रग किसे कहते हैं, प्रो ड्रग के बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रो ड्रग कहते हैं जो कोई ड्रग ली गई है जो है वो डायरेक्टली एक्ट नहीं करती है। पहले हमारे जो है जैसे कि उसको लिया गया जो है ओरली लिया गया, तो पहले वो लिवर के अंदर पहुंचती है, फिर लिवर के अंदर लिवर उसको मेटाबोलाइज करके फिर उसको एक्टिव इंग्रेडिएंट के अंदर चेंज करता है, जो कि फिर जाकर के हमारे जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन पे जो है एक्ट करती है, जो है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करती है। जो तो प्रो ड्रग जाके वेरी एक्टिव ड्रग के अंदर चेंज होती है, जो है ना। तो एक प्रो